दिल्ली का चांदनी चौक अपने रसीले व्यंजनों और अनोखे जायके के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चुनावी मौसम में यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको स्वाद के साथ सियासत का रस लेते हुए लोग नजर आ जाएंगे। हमारे खास कार्यक्रम यमी इलेक्शन में रोमिता तिवारी के साथ आपको दिखाएंगे चांदनी चौक की पराठे वाली गली में कैसा है जनता का चुनावी जायका। जब जब दिल्ली का जिक्र होता है तो जिक्र होता है चांदनी चौक का। चांदनी चौक जिसे आपने फिल्मों में देखा होगा, एक फिल्म का नाम भी चांदनी चौक है और ऐसे में आज हमारी मौजूदगी भी चांदनी चौक में है। खरीदारों से ये गलियां हमेशा आपको भरी हुई मिलेंगी, लेकिन खरीदारी के साथ साथ यहाँ के लजीज व्यंजनों का स्वाद लेना भी लोग नहीं भूलते और इसलिए आज मैं आपको चांदनी चौक के लजीज व्यंजनों से रूबरू करवाऊंगी, इसका स्वाद आपको चखाऊंगी। दिल्ली का चांदनी चौक मुगल काल से लेकर अब तक स्वाद और सियासत की जुगलबंदी का गवाह रहा है। चटख रंगों से रोशन इन गलियों में सियासत सदियों से खेलती रही है। इन चटोरी गलियों में आज भी जायके के साथ चुनावी चौपाल लगती है और लोग चुनावी चर्चा करते हैं। चांदनी चौक की पराठे वाली गली और हम मौजूद हैं पराठे वाली गली की सबसे पुरानी दुकान, जहां पर 6th जनरेशन के लोग पराठा सर्व कर रहे हैं और लोगों की जुबान का स्वाद बढ़ा रहे हैं। 152 साल पुरानी ये दुकान जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और ये दुकान इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि देश के 4 प्रधानमंत्री इस पराठे वाली दुकान पर आ चुके हैं और पराठों का स्वाद चख चुके हैं। पराठे वाली गली से आती लजीज पराठों की खुशबू हमें भी उस दुकान तक खींच ले आई, जहां एक नहीं बल्कि 4 प्रधानमंत्रियों ने पराठों का स्वाद चखा। 1872 से लजीज पराठों का जायका पेश करती ये दुकान आज भी लोगों को लुभाती है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम में तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ऐसे पूरी जवाहरलाल नेहरू विद फैमिली, लाल बहादुर शास्त्री जी और जिनके बेटे अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री की कटिंग जो अखबार में उनका ऐड वो आया था इंटरव्यू, वो भी कटिंग मैंने लगा रखी है। और हमारे टाइम में मिस्टर प्रमोद महाजन, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, अरुण जेटली साहब, उस वक्त जब वो लोग आए थे यहाँ पर, जो नेता यहाँ पर आए, जिसमें इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी, जवाहरलाल नेहरू आए थे या हर्षवर्धन जी आए थे, अरुण जेटली, उन्होंने कौन सा पराठा चखा था? उस जमाने की पराठे स्वाद टेस्ट करते थे, जैसे कि दाल का पराठा, जिसे उस समय पिट्ठी का पराठा कहा जाता था, और बेसन मेथी के पराठे का नाम पड़ गया था शास्त्री पराठा। जी, वो शास्त्री जी को ज़्यादा पसंद था बेसन मेथी का पराठा और कद्दू की सब्जी। आप प्लेट में और क्या क्या दिया करते थे उस टाइम? वही 3 सब्जी सेम, आलू मटर रसे वाली, आलू मेथी और कद्दू की सब्जी, सीताफल जिसे कहते हैं, और केले की सौंठ, पुदीने की चटनी, अचार। लाल बहादुर शास्त्री थे तो उनके संग डॉक्टर आते थे, तो उनको मना कर रखा था खाने के लिए, तो उन्होंने डॉक्टर को खुद कह दिया, बोले एक प्लेट आप भी खा के देखिए, कुछ नहीं होगा। उनके बेटे आज भी आते हैं, अनिल शास्त्री जी, सुनील शास्त्री जी, उनके ग्रैंडसन भी आते हैं। कौन सा पराठा चखते हैं? शास्त्री? बाबा जी के टाइम के बेसन मेथी का पराठा, पिट्ठी का पराठा और आलू का पराठा। यहाँ पे तस्वीरें भी आपने लगा रखी हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बताइए हमें कौन कौन यहाँ पर आ चुका है। हमने सुना है देश के 4 प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या चखते थे आप? वो पराठा खाते थे अपने बड़े शौकीन से, बेसन मेथी और दाल का, पिट्ठी का पराठा और कद्दू का साग। कभी चांदनी चौक की ये टूटी फूटी गलियां अब चकाचक नजर आती हैं। सड़कों पर रिक्शे वाले फर्राटा भरते हैं। लोगों का कहना है कि रिक्शे नहीं बल्कि सरकार का विकास दौड़ रहा है। जैसा डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में और बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग मैं मोदी जी को ही वोट दूंगा। चल तो बहुत डेवलप हो गया, पहले से तो काफ़ी अच्छा हो गया। पहले तो गलियां टूटी थी, भीड़ भाड़ कम थी, जब से मेट्रो आई है, जब से कस्टमर बहुत बढ़ गया। अच्छा, इस विकास का श्रेय किसको देते हैं आप? ये तो मोदी जी को जाएगा और किसको जाएगा। प्रधानमंत्री इस बार किसको चुनेंगे? तो मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी आने वाले हैं। हाँ। कैसे बताइए? नहीं, ये तो मोदी जी की, मतलब ये तो बेसिक फैक्ट है ना। मोदी जी ने इतनी नीतियों में काम किया है। कौन सी फेवरेट नीति है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, आपका जो गरीबों को घर दिए गए हैं सारे के सारे, जैसे गरीबों को मतलब 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं, तो सारे मतलब उनको रहना चाहिए। वैसे तो यहाँ आने वालों में गरीब अमीर सब शामिल हैं। मेन्यू बोर्ड पर पनीर, ड्राई फ्रूट, मिर्च और आलू पराठे से लेकर 40 से ज्यादा प्रकार के पराठों की लिस्ट लगी है।
इन पराठों का स्वाद लेते हुए लोग राम मंदिर से लेकर देश के विकास पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। 370 हो, आपका राम मंदिर मुद्दा हो, या फिर आप इंटरनेशनली उनका वो देख लो। पनीर का पराठा, बेसन का पराठा, गोभी का पराठा। हाँ जी, सभी अच्छे हैं। मोदी अच्छा है। हाँ जी, एक तो उन्होंने राम मंदिर बनाया है, एक जो कश्मीर में कौन सा वो 3, हाँ जी वो करा है। चलिए कुछ और युवा भी हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हमने ऑर्डर किया है रबड़ी पराठा। यस, बहुत सुंदर। हाँ होगी, साथ में सब्जी इसलिए हमने अवॉइड किया हुआ है, ड्राई फ्रूट्स और रबड़ी है साथ में। बढ़िया। देश का माहौल कैसा है? देश का माहौल मोदी जी के अंडर तो बहुत ही अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होगा। कुछ लोग मुझसे यहाँ पे दिल्ली में कह रहे थे कि नफरत की दुकान खुली हुई है, मिठास नहीं है। आपको लग रहा है मोदी जी मोहब्बत की दुकान खोल पा रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स, ही इज डूइंग हिज बेस्ट। मोदी जी को वोट देंगे। मेन हमारा सिलेक्शन में वोट वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि इन दोनों दुकान में से किस दुकान में जाए। तो वोट देना तो तय है हमारा, और वो कैंडिडेट भी तय है, लेकिन ये दुकानों का थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा है। राहुल गांधी या पीएम मोदी? मतलब ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्या होना चाहिए क्वेश्चन? पीएम मोदी। पीएम मोदी ऐसा बोलना चाहिए। यस। क्या होना चाहिए था? मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी जी पसंद है। हम लोग ऑलरेडी बनारस से हैं तो फिर। लेकिन करीब 1.5 सदी पुरानी पराठे वाली इस दुकान में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो मोदी सरकार के विकास के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। मोदी गवर्नमेंट ने किया क्या है, महंगाई इतनी बढ़ गई। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, IM सब ग्रीन रेवोल्यूशन सब कांग्रेस ने तो किया है, मोदी ने क्या किया है? अभी बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, अभी राहुल की सरकार चाहिए, कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी अगर आपको इस वक्त सुन रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? कौन से मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए? फिर बेरोजगारी। तो यहाँ पे लोगों का मिला जुला रिएक्शन है। कुछ लोग राहुल गांधी के चेहरे पर यहाँ पर मोहर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार वो वोट बदलाव के लिए करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पराठे बनाने का काम चल रहा है। यही खासियत है कि यहाँ पे ये देखिए हम घर में पराठा सेकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे तला जाता है। और ये जो महक है ना, ये आपको इस गली में दूर दूर तक नज़र आएगी। आप महसूस कर पाएंगे जैसे आप इस गली में एंटर होंगे। और ये तमाम वो फीलिंग्स हैं जिस तरीके के पराठे, भैया ने मुझे यहाँ बताया कि 20 तरह के पराठे जो हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक कौन सा पराठा बन रहा है भैया? ये आलू का बन रहा है। आलू का बन रहा है। आलू और कौन कौन से पराठे हैं? आलू है, गोभी है, मटर है, दाल है, मिक्स वेज है, ग्रीन चिली है। ये चीज़ पराठा है। ये चीज़ का है। और इसके साथ ये सब्जियां यहाँ पर जो हैं वो सर्व की जाती हैं। जो देखिए आप यहाँ पर जो खाने के लिए आते हैं उनको बिल्कुल थाली सजा के इस तरीके से सर्व की जाती है। अब मैं आपको खा के बताऊंगी, क्योंकि चांदनी चौक के पराठे वाली गली के पराठे बहुत मशहूर हैं। और अब मुझे लगता है बोलना कम चाहिए और मुझे खा के बताना चाहिए आपको कि कैसा है ये। तो सबसे पहले मैं ये जो बेसन मेथी का पराठा है वो ट्राई कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जितनी तारीफ़ मैंने सुनी है हूबहू वैसे ही पराठे हैं। स्वाद अव्वल दर्जे का है। और अगर आप पराठे के शौकीन हैं तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए आपको। चलिए, तो यहाँ पर हम इस दुकान पर आए जहाँ पर देश के 4 प्रधानमंत्री, इसके अलावा भी कई नेता आ चुके हैं। यहाँ का चुनावी मूड ये है कि इस बार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, स्वाद भी ले रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि सरकार में उन्हें क्या कुछ अच्छा काम लग रहा है और वो किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं। तो फिलहाल चांदनी चौक का सियासी मूड यही है। पराठे वाली गली से मैं आप तक यमी इलेक्शन के जरिए जनता का मूड पहुँचा रही हूँ।